एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स की विजय भव सीरीज में, जिसमें हम पेट से रिलेटेड क्लासेस लेकर के आते हैं आप सभी के लिए। और मॉर्निंग 7 से क्लासेस शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर ये शेड्यूल दिया गया है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और ये वीडियोस हैं, आप जिन्हें कभी भी प्रेफर जा करके देख पाएंगे हमारे चैनल पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, जो ज़्यादा मार्क्स का आता है उसको ज़रूर आप फोकस करें। जैसे कि जीए 10 मार्क्स की आती है, डीआई 20 मार्क्स का आता है, साथ में हिस्ट्री आपके 10 मार्क्स की है, तो उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं आप, ठीक है। और ये हमारा शेड्यूल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पास कहीं सेव कर लीजिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। तो यूसीआई डिजिटल टेलीग्राम पर है, इंस्टाग्राम पर है और फेसबुक पर है। यहाँ पर आप हमारे डे टू डे अपडेट्स ले सकते हैं। कोई नया कोर्स लॉन्च होता है आप उसे देख सकते हैं। और अगर आपको इन कोर्सेज को परचेज करना हो तो आपको जाना होगा रेविंग्स और काबिल में से किसी एक ऐप पर। यहाँ पर से आप हमारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, क्विजेज लिख सकते हैं, क्विजेज अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद कौन से कोर्स है हमारे पास, तो पहले कोर्स की हम बात करेंगे। ये है आपका लूसेंट का कोर्स, जो 199 रुपीज़ में आपको मिलेगा ईच सब्जेक्ट के लिए। यानी कि ये 6 महीने के लिए ये कोर्स आपके पास अवेलेबल रहेगा। हिंदी में ये कोर्स रहने वाला है। अगर आप प्रैक्टिस पे जोर देना चाहते हैं, आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा हो सकता है, ज़रूर परचेज़ करें। फिजिक्स का वॉल्यूम 1 है हमारे पास, कोर्स हिंदी में है। इन सभी बातों को, टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रख करके ही आप ये कोर्स परचेज़ करें। अगला जो है हमारा कोर्स, वो 6 मंथ के लिए आपको मिल जाएगा इन दिस अमाउंट। एंड यहाँ पर आपको 600 से ज़्यादा रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, एक्सरसाइज होगी, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस किया गया है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनडीए एंड सीडीएस काइंड ऑफ एग्जाम। सो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके ये कोर्सेज जो हैं आपके लिए बनाए गए हैं। एंड सेम इज़ हेयर फॉर दी पैकेज एंड दिस इज़ फॉर 1 ईयर, नॉट फॉर 6 मंथ बट 1 ईयर, ठीक है। 1 ईयर के लिए आपके पास ये वीडियोस रहेंगे, जो 600 से ज़्यादा रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, जो आप कहीं भी कितनी भी बार इनको अपने फ़ोन में, डिवाइस में देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन इज़ द की फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम। तो आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, आप उतना ज़्यादा इन चीज़ों को सीख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अगेन फ्रॉम कला एंड संस्कृति, यानी कि आर्ट एंड कल्चर, और ये इसका पार्ट 2 है। जो टॉपिक है बेसिकली वो दर्शनीय स्थल है, ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल। तो देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ समझने समझाने वाली बात नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ हमें इसमें चीज़ें लर्न करनी होती हैं। तो हम फटाफट से इन क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, क्या बात करी जा रही है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, लेंसडाउन पर्वतीय नगर कहाँ पर है। लेंसडाउन पर्वतीय नगर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर आपका उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। लेंसडाउन पर्वतीय नगर कहाँ पर है, आपका लेंसडाउन पर्वतीय नगर उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में क्या है, लेंसडाउन पर्वतीय नगर। वृंदावन गार्डन कहाँ पर है। वृंदावन गार्डन यूपी में नहीं है, ये आपका है मैसूर में, ठीक है। इसलिए जरूर याद रखें कि वृंदावन गार्डन कहाँ पर है, मैसूर में है। ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई, वृंदावन गार्डन आपका मैसूर में है। अगला सवाल है, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने कराया था। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जयपुर में जो हवा महल है वो बनवाया किसने था। महाराजा जय सिंह ने, महाराजा माधो सिंह ने, जय सिंह द्वितीय ने, महाराजा प्रताप सिंह ने। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, महाराजा प्रताप सिंह ने इसको बनवाया था। ध्यान से याद कर लें कि हवा महल किसने बनवाया था, महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। और हवा महल है कहाँ पर, जिसे ये नहीं पता है तो वो भी याद कर लें कि हवा महल जो है वो राजस्थान के जयपुर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सियाचिन ग्लेशियर के बारे में है। सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। तो अगर सियाचिन की बात करें तो आंसर अगर आपका देखा जाएगा तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। लेकिन आज के अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो ये जम्मू कश्मीर जो है वो 2 भागों में टूट चुका है। ये राज्य नहीं है। अगर यहाँ पर राज्य लिखा है तो ये क्वेश्चन सही है क्योंकि ये पुराना है। लेकिन अगर यहाँ पर हम यूटी कर देंगे तो ये 2 यूटीज है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा और आपका लद्दाख हो जाएगा। और आज के टाइम पर ये जो सियाचिन ग्लेशियर है वो कहाँ पर है, वो लद्दाख में है। तो आपको फोकस किस पे करना है, मेरी कौन सी बात पे, कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है। सियाचिन ग्लेशियर आपका लद्दाख में है। कहाँ पर है, लद्दाख में, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, कपिल वस्तु कहाँ स्थित है। कपिल वस्तु जो है वो किससे रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, नेपाल। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। नेपाल में है आपका कपिल वस्तु, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कहाँ पर है। चेन्नई, कलकत्ता, मसूलीपट्टनम, नई दिल्ली। फोर्ट विलियम में जो है अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी और ये कहाँ पर है, कोलकाता में। अगला सवाल है, सांची स्तूप कहाँ पर या किसने इसका निर्माण कराया था। तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है और इसका निर्माण आपका अशोक वर्धन ने कराया था। किसने कराया था, अशोक वर्धन ने। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सांची स्तूप है कहाँ पर, तो ये आपका एमपी
भोपाल, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी और डायमंड हार्बर कहाँ पर है? कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, कैलिफोर्निया। राइट आंसर आपका कोलकाता हो जाएगा। प्लीज रिमेंबर इट कि आपकी दो सिटीज के बारे में पूछा है, डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी, दोनों के दोनों कलकत्ता में है। अगला सवाल, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? जौनपुर, हैदराबाद, दिल्ली, आगरा। राइट आंसर आपका दिल्ली हो जाएगा। ये आपका कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। क्या कहाँ पर है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था कुब्बत उल इस्लाम। कहाँ पर है? ये आपका दिल्ली में है, याद कर लीजिए। अगर हम कुतुब मीनार की बात करते हैं तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य उन्होंने शुरू कराया था, लेकिन ख़त्म किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। तो याद रखिएगा ये भी चीज़, लास्ट लेक्चर में हमने देखी भी थी। मेहरौली लौह स्तंभ ये कहाँ पर है? जबलपुर, अमृतसर, उदयपुर, नई दिल्ली। राइट आंसर आपका नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। नई दिल्ली में है आपका मेहरौली लौह स्तंभ। कौन सा स्तंभ? मेहरौली लौह स्तंभ। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला सवाल, बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया? जहांगीर, बलबन, औरंगजेब, अकबर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, औरंगजेब। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था बीबी का मकबरा का निर्माण? औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर है? कलकत्ता, लखनऊ, दिल्ली, पटना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पटना। पटना में है आपकी खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है मरीना बीच। मेरीना बीच कहाँ है? चेन्नई, मुंबई, पणजी, कोलकाता। कहाँ पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा ये चेन्नई, ठीक है। चेन्नई में है आपका मेरीना बीच कहाँ पर है? चेन्नई में है। अगला सवाल है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? केरल, ओडिशा, कश्मीर, उत्तराखंड। राइट आंसर आपका ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा में है आपका चिल्का झील, और चिल्का झील जो है एक लैगून है। क्या है? लैगून क्या होता है? जो एकदम समुद्र के तट से लगी हुई जो लेक होती है उसको हम लैगून कहते हैं। एक हिस्सा उसका समुद्र से मिला हुआ होता है। आनंद भवन कहाँ पर है? इलाहाबाद में, दिल्ली में, आगरा में, लखनऊ में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इलाहाबाद। ए विल बी योर राइट आंसर। आनंद भवन कहाँ पर है? इलाहाबाद में। कहाँ पर है आनंद भवन? इलाहाबाद में, जिसे आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। उड़ीसा में है हाथी गुम्फा, याद रखना। एलिफेंटा केव्स अलग है, हाथी गुम्फा अलग है। ये मत सोचना कि इसको इंग्लिश में से हिंदी में लिख दिया गया है, तो आप महाराष्ट्र जैसा अगर कोई ऑप्शन हो तो वो टिक कर दो, तो आपका उड़ीसा हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ है? नई दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई। तो राइट आंसर आपका मुंबई हो जाएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर है? मुंबई में, याद रखना। अगला सवाल, प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा बहुत इजी है, लखनऊ में है, ठीक है। छोटा इमामबाड़ा बहुत इजी क्वेश्चन है, लखनऊ में। किसने बनवाया था? ये भी पूछा जा सकता है, गूगल करके बताओ किसने बनवाया था छोटा इमामबाड़ा। किसने बनवाया था छोटा इमामबाड़ा? अगला सवाल है मेरा, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? बहुत इजी है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार। बिहार इज द राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? था बेसिकली बिहार में था। अगला सवाल है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर है? रामेश्वरम में। कहाँ पर है? रामेश्वरम। क्या पूछा जा रहा है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर है? रामेश्वरम में। परमाणु परीक्षण केंद्र पोखरण किस राज्य में हुआ था? पोखरण परीक्षण हुआ था आपका राजस्थान में। कहाँ पर हुआ था? राजस्थान में, ठीक है। पोखरण परीक्षण राजस्थान में हुआ था, याद रखना। अगला सवाल, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया। कहाँ पर है? यूपी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ है? श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में है। कहाँ पर है? पटना में। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ है? पटना में। पटना में आपका श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र है, याद रखना। दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगह, दक्षिण भारत का, यहाँ पर ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? दक्षिण भारत का यानी कि साउथ का क्या है? उद्गमम मंडलम या फिर ऊटी किस राज्य में स्थित है? साउथ का ऊटी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। साउथ का ऊटी कहाँ पर है? तमिलनाडु। और वैसे कहाँ पर है? नॉर्थ में, राजस्थान। पटना स्थित पत्थर की मस्जिद स्थित है कहाँ पर? पटना में। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण परवेज शाह ने करवाया था, ठीक है। परवेज शाह ने निर्माण करवाया था
पटना में स्थित पत्थर की मस्जिद का याद रखना। अगला सवाल, जलियांवाला बाग कहाँ पर है? जलियांवाला बाग आपका अमृतसर, वेरी इजी, ठीक है, जलियांवाला बाग 1919। अगला सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? बेंगलोर, अमृतसर, मुंबई, नई दिल्ली। तो आपका मुंबई इज द राइट आंसर। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई, ठीक है। अगला सवाल, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली जो है शांत घाटी किस राज्य में है? तमिलनाडु, केरल, असम, कर्नाटक। तो साइलेंट वैली आपका केरल में है और इसको मैंने ऐसे याद कराया था, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। वैली ऑफ फ्लावर्स भी पूछ देते हैं कहाँ पर है, तो वैली ऑफ फ्लावर्स अगर पूछा जाए तो वो नॉर्थ में है, उत्तराखंड में। साइलेंट वैली पूछा जाए तो वो केरल साउथ में हो जाएगा। अब याद कैसे रखेंगे? तो करेला, करेला खा करके क्या हो जाते हैं हम? साइलेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? करेला कड़वा होता है ना, तो करेला अगर आप खा लोगे कच्चा तो क्या हो जाओगे? थोड़ी देर तो कुछ बोलते ही नहीं बनेगा, इतना कड़वा होता है वो, ठीक है। तो करेला खा के हम साइलेंट हो जाते हैं। तो साइलेंट वैली जो है वो कहाँ पर है? करेला में, यानी कि केरला में। अगला सवाल है, सलार जंग संग्रहालय, सलार जंग संग्रहालय जो है ये कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद। सलार जंग संग्रहालय आपका हैदराबाद में है। बुलंद दरवाजा, वेरी इजी, बुलंद दरवाजा आपका फतेहपुर सीकरी, ठीक है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। तो ये आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत कॉमन से इजी से क्वेश्चंस हैं और बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे भी जाते हैं। ज़रूर आते हैं एक दो सवाल इस वाले पूरे पोर्शन से कि दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं अपने भारत में। ज़रूर इसको देख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। लर्न करने की, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी वीडियो को 2 बार देख लेंगे, आपको सब याद हो जाएगा। अगर आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा और नीचे कमेंट करके पूछे गए क्वेश्चन का जवाब भी दीजिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।